नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आज देश भर में जो है वो देश की मोदी सरकार ने CAA यानी कि नागरिक संशोधन कानून जो है वो लागू कर दिया है, जिसको लेकर तैयारी जो है वो कई सालों से जो है वो केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार की तरफ से की जा रही थी। और आज CAA के लागू होने के बाद जो है वो लगातार कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कि एक तरफ उन्हें लोकसभा का चुनाव का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बार बार पे ये बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों के खिलाफ जो है वो इस बिल को लाया गया है, इस कानून को लाया गया है या फिर पूरे देश में इंप्लीमेंट किया गया है। आप मेरे पीछे तमाम जो है वो मुस्लिम भाइयों को देख रहे हैं और ये तमाम पसमंदा मुस्लिम समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि जो एक तरफ मोदी सरकार के द्वारा CAA लाया गया है उस पर इनका क्या रुख है। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हमारे साथ कुछ हिंदू भाई भी मौजूद हैं। जिस तरीके से विपक्ष आज इस पूरे मामले को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और दिल्ली से लेकर कई राज्यों में जो है वो इसके खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं, तो इसके पीछे क्या मामला है और उससे क्या वाकई में मुसलमानों को खतरा है। जिस तरीके से बातें जो है वो असदुद्दीन ओवैसी या फिर कांग्रेस जैसी पार्टियां फैला रही हैं। एहसान खान जी, आपके हाथ में जो है वो कार्ड है कि CAA वी मोदी जी का धन्यवाद। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आप CAA का जो है वो समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये कानून जो है वो मुसलमानों के खिलाफ लाया गया है केंद्र सरकार द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों से और समस्त देशवासियों को अपील करना चाहता हूँ कि आज कलयुग के देवता ने जो 70 वर्षों से बेनाम की ज़िंदगी जी रहे थे, जो हिंदुस्तान के ही हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख ईसाई जैन बौद्ध जो गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे थे, जो अपने ही देश में रेफ्यूजी बनकर रहते थे, ना उनके पास राशन कार्ड था, ना पासपोर्ट था, ना बच्चे पढ़ते थे, वो कहने के दर्द की ठोकर खाते थे। आज ऐसे कलयुग के देवता ने उनको हक दिलाया है और ये गौरव का विषय है, गर्व का विषय है। CAA जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनसे कोई खतरा नहीं है उसको, परंतु जो हमारे बीच के कुछ पार्टी के विपक्ष की पार्टी के लोग ऐसे हैं जो कि हमारे मुसलमानों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं। CAA से नागरिकता देने कानून है, ना कि नागरिकता छीनने कानून है। नागरिकता उनको दी जाएगी जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफ़गान में चले गए थे लोग, जो उसके बाद पाकिस्तान में प्रताड़ित हुए, अफ़गानिस्तान में परेशान हुए और अफ़गानिस्तान में उनको मारा पीटा गया, तो उस डर की वजह से हिंदुस्तान में शरण ली। आज मोदी सरकार ने एक ऐसा इतिहास रचा है कि शायद देश में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने उन गरीबों की, जो मजदूर थे, मजबूर थे, कांग्रेस ने के ज़माने में वो दर ठोकर खाते थे, आज उनको नागरिकता देकर उनको सम्मान दिया है और देश का नागरिक बनाया उन्होंने। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं भटकावे की राजनीति हो रही है 2024 से पहले। मैं जानना चाहता हूँ ओवैसी साहब से, क्या CAA का मतलब क्या है? CAA का मतलब ये है कि जो देश के ही हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध जो बंटवारे के बाद उन हिस्सों में पहुंच गए थे जो पड़ोसी मुल्क हैं, आज वो हमारे देश में हैं, उनको नागरिकता देने के कानून हैं। ओबीसी वरिष्ठर हैं, 70 वर्ष उन्होंने कांग्रेस साथ मलाई खाई है, फिर भी वो आज बरगलाते हैं, बहकाते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान को CAA से कोई खतरा नहीं है और ना ही CAA से उनका कोई लेना देना है। CAA उनके लिए है जो विदेशी, जो हमारे पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान के जो लोग थे, जो बांग्लादेश के लोग थे, जो हमारे हिंदू भाई थे, जो कहीं ना कहीं बंटवारे को उस तरफ पहुंच गए थे, आज हिंदुस्तान में हैं, उनको नागरिकता देने का काम किया है और आज उनके घर में दिवाली मनेगी, ऐसा इतिहास रचा है मोदी जी ने। क्या कहेंगे जिस तरीके से जामिया से लेकर असम के कई राज्यों, असम जैसे राज्यों में धरने प्रदर्शन शुरू हो गए हैं कि कहीं ना कहीं खिलाफत के लिए जो है ये कानून लाया गया? ये वो लोग हैं जो हिंदू का विरोध करते हैं, ये वो लोग हैं जो सिखों का विरोध करते हैं, ये वो लोग हैं जो ईसाइयों का विरोध करते हैं, ये वो लोग हैं जो जैन का विरोध करते हैं। क्या कोई मुसलमान इनका विरोध कर सकता है? बंटवारे के दौरान हम इस देश में रहे, हमने चॉइस ली कि हम देश में रहेंगे, भारत में रहेंगे, और हिंदुओं ने, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई ने बंटवारे के बाद, उसके बाद में हमें अपने भाई की तरह पाला, व्यापार किया, व्यवहार किया और हमें कारोबार दिया और यह कहा कि हिंदुस्तान आपका ही है, हम आपके साथ, आप हमारे साथ रहो, हम आपकी रक्षा करेंगे। परंतु आज हिंदुस्तान के जो पार्टियां हैं ये उन्हीं का विरोध कर रही हैं और जो कुछ मुसलमान हैं ये उन्हीं का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने बंटवारे में हमारा साथ दिया। एक सवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं CAA लागू करने से देश की जनता लोकसभा में जवाब देगी, तो क्या देश का मुस्लिम या देश का हर वर्ग मोदी सरकार के साथ है CAA लागू करने के?
अभी नाम लिया आपने दिल्ली केजरीवाल जी का नाम लिया, तो अन्ना हजारे के समय में उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी कि कांग्रेस की लिस्ट बनाई थी, इतने जेल भेजूंगा, शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा या फिर अपने गांधी परिवार को जेल भेजूंगा, तो जेल तो भेज नहीं पाए और दिल्ली की जनता को ठग कर सत्ता में बैठे हुए हैं। केजरीवाल जी गंदी राजनीति करते हैं, इन्होंने मुसलमानों को ठगा है इन्होंने, और रोहिंग्या मुसलमानों को संरक्षण देते हैं और बांग्लादेशी मुसलमानों को संरक्षण देते हैं, उनका वोट प्राप्त करते हैं और दिल्ली में अवैध कॉलोनी बसाते हैं। ये वो लोग हैं जो वोट के लिए अब हमारे हिंदू भाई के विरोध कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बॉर्डर पर रोहिंग्या को बसाती है, बांग्लादेशी को बसाती है, ये उनका विरोध करते हैं। जो हिंदू भाई हमारे परेशान हैं, मजबूर हैं, ये वोट की राजनीति करने के लिए ये उनका साथ देते हैं जो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सरफराज अली है। सरफराज जी, आप बताइए, वी सपोर्ट सीए, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए बिल सही नहीं है, कानून सही इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मुसलमानों के अपने आप को नेता बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल के माध्यम से मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। और प्यारा हिंदुस्तान के नाम से जो आपका चैनल है वाकई बहुत फेमस भी है और हमारी बात उचित जगह पर पहुंच भी जाती है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि सीए जो लागू हुआ है, इसके बारे में लोगों ने पहले ही बहुत कुछ सुन चुके हैं और सुना है। और सीए तो कानून ऐसा है कि किसी की नागरिकता छीनने का नहीं है, नागरिकता देने का है। और रही बात ये कि जो ओवैसी कहते हैं तो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, तो ये तो समझते भी हैं, जानते भी हैं, तो फिर ये जो भय भ्रम की राजनीति क्यों करते हैं, बरगलाने की राजनीति क्यों करते हैं? ये समझाएं कि भाई जो लोग दर दर भटक रहे हैं, अपने ही परिवार के, अपने ही देश के लोग जो भटक रहे हैं, अगर वो अपने देश में अब रह रहे हैं और उनको हमारा देश नागरिकता देना चाहता है, तो उनको विरोध करने का मकसद क्या है? राजनीति की जा रही है क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर ये अच्छा काम हो रहा है तो उनको राजनीति दिखाई दे रही है। भाई इस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप। आपने तो हमेशा राजनीति इस तरह की है कि मुसलमानों को बरगलाया ही है, मुसलमानों को सही रास्ते पर लाने के लिए कोई अपनी तरफ से कोई अच्छी बातें नहीं कही हैं। ये गरीब मुसलमान और गरीब बांग्लादेशी या गरीब अपने जो बाहर चले गए थे, चाहे किसी भी देश में चले गए थे, बांग्लादेश में चले गए थे, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, जो भी कुछ हैं, अपने देश के जो भी लोग हैं, अगर वो लोग अब वापस अपने देश में रह रहे हैं और उनको नागरिकता मिल रही है, तो ये इस तरह की जो राजनीति की बात कहाँ से आ गई इसमें तो अपने ही देश के लोगों को सम्मान मिल रहा है। अपने लोगों को जो है, जो परेशान थे, जो बेहाल थे, जिनको राशन कार्ड नहीं था, जिनको खाने की दिक्कतें आती थी कि भाई हमें राशन कैसे मिलेगा, हमें पहचान कैसे मिलेगी, आए दिन जो परेशान होते थे, उनकी परेशानी खत्म करने का मामला, उनको समस्याओं से छुटकारा दिलाने का मामला, ये राजनीति कहाँ से हो गई? आपको लगता है कि नहीं कि मोदी सरकार जो है वो मुस्लिमों के फेवर में है और इसीलिए सीए लेकर आई है, क्योंकि आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया? मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो अपनी सरकार चल रही है केंद्र में और प्रदेश में, सबसे ज़्यादा अगर योजनाओं का लाभ मिला है तो वो मुसलमानों को मिला है। चाहे तो वो कन्या विवाह योजना का रहा हो, चाहे वो इलाज के लिए अपना आयुष्मान कार्ड के द्वारा मिला हो, चाहे वो मकान का मिला हो, चाहे वो टॉयलेट का मिला हो, चाहे वो राशन जो है जाते हैं, गरीब लोग बहुत हैं, उनको राशन के माध्यम से लाभ मिला हो। यानी कुल मिलाकर के ये है कि सबसे ज़्यादा बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं गिनाऊँ तो बहुत सारी हैं, और लाखों लोगों को ये लाभ मिला है। और गरीब लोग जाता है, ये सोचता है कि मैं जाऊंगा, उन्होंने तो भेदभाव नहीं किया, किसी मुसलमान से भेदभाव नहीं किया। जो भी योजनाएं आई हैं हर मुसलमान के लिए भी आई हैं, हर हिंदू के लिए भी आई हैं। सभी भाई जो है आपस में प्रेम से रहते हैं, आपस में इतना प्यार पैदा किया है, कोई दंगा नहीं दिया, कोई फसाद नहीं दिया, और आपस में व्यापार दिया, आपस में उनको तरक्की करने के लिए कि भाई आगे बढ़िए। लोन की सुविधा दी, MSME के जरिए छोटे छोटे लोन मिल रहे हैं, तो मुसलमान भी उसमें सबसे आगे बढ़ रहे हैं। तो मुसलमानों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ, मुसलमान तो बहुत खुशहाल है। क्या नाम है सर आपका? आज़ाद नूरानी अंसारी है जी। ये बताइए, आज सीए लागू हो चुका है, कल घोषणा कर दी गई थी, देश भर में लागू हो चुका है। कई राज्य सरकार ऐसे हैं जो ये कह रही हैं कि हम अपने राज्य में जो है वो सीए को लागू होने नहीं देंगे। आखिरकार इतना ज़्यादा विरोध क्यों है जब मुस्लिम भाई खुद ही आगे बढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं और इसमें हमारे देश के मुसलमानों को तो कोई खतरा है ही नहीं, फिर इस तरीके की अफवाहें क्यों फैलाई जा रही? कुछ लोगों को जो है विरोध करने का आदत हो गई है, वो आदत रहते हैं उन लोगों को। अभी हमारे सीए से कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारी सरकार जो है से मुसलमानों को बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, हर तरह से सपोर्ट कर रही है।
हर चीज़ में हिस्सा दे रही है। ये नहीं पूछते कि आप मुसलमान हो, हिंदू हो, क्या हो, इसकी लाभ किसको देना है। इसलिए हमारे भारत में जो सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार बहुत बढ़िया चल रही है और मुसलमानों को सपोर्ट मिल रही है। सीए से हमें कोई नुकसान नहीं है। उस लोगों को है जो बाहर से लोग थे, जो भटक रहे थे, जो हिंदुस्तान से बाहर चले गए थे, जैसे हमारे सरफराज भाई ने अभी बताया, उन लोगों को नागरिकता दी जा रही है। मुसलमानों को इससे कोई खतरा नहीं है। तो सर इंडियन मुस्लिम लीग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है सीए पर रोक लगाने के लिए, इस पर क्या? वो तो अपना जो है राजनीतिक बनाना चाहता है, अपने आप को प्रचार करना चाह रहा है, वो अपने आप को विरोध करना चाह रहा है कि लोग मुसलमान जो है टूट के हमारी तरफ आए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, उसके कहने से नहीं जाएंगे लोग। आजकल के मुसलमान, अब के मुसलमान, आने वाली पीढ़ी और अब होशियार हो गए हैं। पहले जैसा नहीं, 70 सालों से हम लोग गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन अब नहीं जिएंगे। अब हम लोग समझ गए हैं कि भाई हमारा हक कहाँ है और हमें कहाँ सुरक्षा मिलेगा। कहा जा रहा है जनता जवाब देगी 2024 यानी कि आने वाले लोकसभा में मोदी के लिए। तो अब पता चल जाएगा 1 महीने के अंदर क्या मिल रहा है। फुल बहुमत से सरकार बनेगी या सरकार रहेगी? सरकार रहने वाली। बिल्कुल रहेगी। क्या नाम है सर आपका? योगेंद्र सर। योगेंद्र जी, आप बताइए सीए का धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? क्यों लगता है कि सरकार जो कानून देश में लागू कर चुकी है उससे क्या फायदा रहने वाला है? विपक्ष लगातार कह रहा है कि गुमराह करने की राजनीति की जा रही है या लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसीलिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अगर विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष का क्या मुद्दा? अभी अब हमारे अफगानिस्तान से लोग प्लान किए, मकान बना रखा था, वहाँ रहने को जगह भी नहीं रही उन पर, तो भारत आ गए। पाकिस्तान में कितना जुल्म ढाया जा रहा, वहाँ से लोग आए, और जो तुम्हारे बांग्लादेश से आए और हमारे जो भी जिन देशों से हमारे यहाँ आए हैं लोग, तो उनको नागरिकता देना कोई बुरी बात है? हमारा देश तो सब देशों को, मतलब सब देश से आदमी आता है, उसको नागरिकता देना कोई ये विपक्ष का भी ड्यूटी बनती है, उनको भी दिवाना चाहिए। कह रहे हैं पहले अपने देश की जनता को जो है वो रोजगार दो, नौकरी दो। इसमें तो रोजगार है हमारे देश में। एक बात बताइए, कौन सा इलाका ऐसा है जो भुखमरी में है? नोएडा से लेके आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ चले जाइए, एक मॉल में जाते हैं खरीदने, गाड़ी इनको रोड इतनी है, मतलब रोड इतनी चौड़ी नहीं रही है जितनी गाड़ी चल रही है रोडों पर। कोई महंगाई वहंगाई नहीं है। ये तो विपक्ष का मुद्दा है, कुछ उन पर मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा नहीं, उन पर कैंडिडेट भी नहीं है। कैंडिडेट भी नहीं है अभी तक। करा रही है 400 पार इस बार। वो तो 400 पार तो जाएंगे ही भाई, जब तक मोदी और योगी जी और अमित शाह का जलवा है, वो कहते जो कहें वो करे। हाँ। क्या नाम है भाई आपका? थोड़ा सा आगे आ जाइए। हारून नाम है मेरा। आप बताइए, आपके हाथ में भी वी सपोर्ट सीए का जो है वो कार्ड है, क्यों सीए को सपोर्ट कर रहे हैं जहां लगातार जो है वो धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कहा जा रहा गुमराह करने की राजनीति? क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार के द्वारा ये जो कानून लाया गया है ये मुसलमानों के खिलाफ है? जी नहीं, मेरे हिसाब से तो ये कानून जो लाया गया है, सीए कानून जो लागू किया गया है, मेरे हिसाब से एकदम सही कानून लागू किया है। मेरे हिसाब से कोई इसमें हम लोग का खतरा नहीं है। हम लोग को जो हक है वो मिल रहा है। हम लोग को जो गुमराह के ज़िंदगी पहले जी रहे थे अब नहीं जी रहे हैं, हम लोग को तो पूरा सपोर्ट मिल रही है इस बारे में। जी, ममता बनर्जी हैं जो ज़्यादातर तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, वो कहती हैं हम अपने राज्य में सीए लागू होने ही नहीं देंगे। इसी तरीके की बातें जो हैं वो तमिलनाडु सरकार की तरफ से की जा रही हैं। तो क्या लग रहा है, सीए को लेकर वाकई राजनीति या जो है वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? जी देखिए, ममता बनर्जी जी का बात है तो ममता बनर्जी जी अपना वो सोचती हैं कि जो हम मुसलमानों को आगे ना बढ़ने दें, अपना वो सोचती हैं कि जो हम अपना मने एथी करें, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर में देखिए, हम पैदा हुए हिंदुस्तान में, हमारा बाप दादा भी हिंदुस्तान की है, सब जनसंख्या हमारी हिंदुस्तान की है, तो हम हिंदुस्तान का ही ना कहेंगे जी। हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि जो हम पाकिस्तान में हम जाएंगे, हमारा पाकिस्तान रोटी दे रहा है, हमें सब कुछ यही मिल रहा, तो हम हिंदुस्तान का ही कहेंगे जी। क्या कहेंगे, जिस तरीके से पहले भी अफवाहें फैलाई गई थी 2019 में कि देश के मुसलमानों को बाहर निकाला जा रहा है, अभी सीए लागू कर दिया, उसके बाद जो है वो एनआरसी लागू कर दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं फिर एक बार जो है वो इसी तरीके की अफवाहें जो हैं वो सीएए को लेकर फैलाई जा रही हैं। तो क्या लगता है, मोदी सरकार के द्वारा लाया गया कानून कितना फेवर में है आप लोगों के और सपोर्ट में क्यों है आप? नहीं, जो ईशान भाई ने कहा है एकदम ठीक है। इन्होंने कहा है, इनके साथ हम सब हैं, और जो भी बात चल रहा है एकदम फिट है। हाँ, एकदम ठीक है। सरकार ऐसा नहीं लगता कि मुसलमानों को दबा? नहीं, ऐसा नहीं है, सब ठीक है, एकदम बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। ऐसा नहीं लगता कि हिंदू भाइयों को ज़्यादा दिया जा रहा है या मुसलमानों को पीछे? ऐसा कुछ नहीं है, सब खुश हैं इसमें, ठीक है। नहीं लगता कि नफरत फैली हुई है? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। हाँ एकदम, ये लोग जो भी बात बोले एकदम समर्थन, ठीक है। हाँ बढ़िया। आप बताइए, आप तो युवा हैं, जिस तरीके से आज ये तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि हम सीए को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, बेशक पूरे देश में लागू हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं हथकंडा है, इस पर क्या कहेंगे? जो सीए के विरोध में जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जो विपक्षी पार्टी कर रही हैं, वो करने दो। होना तो कुछ है नहीं, जो लागू होना वो हो गया। जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, जो बोलते हैं योगी जी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं, वो करते हैं। जो वो कर दिया है वो अटल है। देश में कहीं ना कहीं ये चीज़ें फैला रखी हैं कि देश में जो मौजूदा सरकार है, या फिर इस समय हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो मुसलमानों की फेवर में नहीं है। कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम किया जाता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, और वहीं अब सीएए को लेकर, यानी कि उसकी इम्प्लीमेंट होने के बाद भी इसी तरीके की बातें की जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, सब चीज़ फेवर में ही है। मोदी जी योगी जी सबके ही हैं, पूरे देश के हैं। मुसलमान इसमें कोई हिंदू भाई है, जैन है, बौद्ध है, कुछ भी कोई भी है जाति है, वो तो सबके ही हैं। प्रधानमंत्री भी, मोदी भी, मुख्यमंत्री भी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पहले अपनी जनता का ध्यान रखिए, बाद में लोगों को बुलाइए। गंदी राजनीति की जा रही है, बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा वोटर्स बनाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं मैडम, पहले तो उनको, उन लोगों को, ऐसे कहने वालों को अपने घर की रेख देख करनी चाहिए। उन लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने घर वालों के बारे में सोचना चाहिए, जनता की बाद में सोचें। जनता इस टाइम अपने आप में बहुत मजबूत है, अपने सक्रिय है, और सबको पढ़ाई लिखाई भी मिल रही है, सब कुछ है, पैसा भी है, खेती बाड़ी भी, सब कुछ है, अपने सही कर। कहीं ना कहीं मुसलमान को पीछे छोड़ा जा रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा मैडम, अगर पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पीछे रहेंगे, ये तो है। क्या कहेंगे चाचा जी, सीए सपोर्ट का जो अमित शाह और मोदी का बैनर वो कार्ड लेकर खड़े हैं, आप क्यों लगता है कि लाया गया कानून बढ़िया है, जिससे देश को तरक्की मिलेगी, या फिर देश के कानून यानी कि देश के नागरिकों को इससे कोई हार्म नहीं? जी, जैसे हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बहक गए थे, वो हमारे पास अब आ गए। हम लोग दोनों मिलकर, सारे लोग मिलकर जो अब तक बहके थे वो भी, और हम लोग जो पहले से हैं, सब लोग मिलकर अपना काम आगे करेंगे, बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। जैसे बहुत से मुसलमान भाई हमारे जो पीछे हो गए थे, दूसरे देश के आए हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे थे, तो कहीं न कहीं उनमें थोड़ी सी कमियां थी। अब वो हमारे पास आ गए, हम उनको बढ़ चढ़ के उनका सहयोग और सपोर्ट करेंगे और उनसे खुद भी लेंगे। तो क्या लग रहा है, इस बार जनता भरोसा करेगी मोदी सरकार पे? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ राजनीति के चलते जो है वो मोदी सरकार ने सीएए लागू किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मोदी सरकार तो बहुत बढ़िया कर रहा, हम गरीबों के लिए, हम जो सबके लिए कर रहा। वो 400 पार जो उनका टारगेट है वो 101% उनका आएगा। आज कह रहा है सीए को लेकर राजनीति, आपने कहा 400 पार कर, ईवीएम सेट कर लिया मोदी ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ईवीएम जब हारते हैं तो कमज़ोर पार्टी तो कहती है, जब हारती है तो यही कहती है अनाप शनाप बातें, जैसे करने इनके। अब पब्लिक जो जनता विश्वास कर चुकी है सरकार पे, क्योंकि इनके बहुत सी योजना ऐसे जो सबको लाभ मिल रहा है, हर एक को, गरीब हो या मालदार हो, कैसे भी करके सबको मिल रहा है, इसलिए हर कोई खुश है और इनको सपोर्ट कर रहा है। आपके हाथ में जो बोर्ड है ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या लगता है कि वाकई संविधान के अनुसार सरकार काम कर रही है? जो कानून लाए जा रहे हैं वो वाकई जो है वो संविधान के अनुरूप है, या फिर कहीं ना कहीं राजनीतिकरण? मैम देखिए, कानून में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। कुछ कानून पुराने थे तो उनको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। 57 मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, जिसमें अल्पसंख्यक मतलब जो समाज से हैं, सिख हैं, पिछड़े दलित, हिंदू हैं, दलित हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। और हिंदुस्तान में जनसंख्या वैसे भी 120 करोड़ से ऊपर ही हो रही है। अगर 140 करोड़ से ऊपर ही है, तो अब आप समझिए अगर सबको बोल दिया जाएगा तो ये देश तो वैसे ही फुल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में सब चीज़ें सस्ती हैं, रोज़गार अच्छा है, तो सब और कंट्री आ जाएगी यहाँ पे रहने के लिए, तो हमारे देश वाले कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए सरकार ने जो अल्पसंख्यक हैं, जो थोड़े बौद्ध हो गए, जैन हो गए, फारसी हो गए, और जो हिंदू हो गए, जिनकी बहुत ना के बराबर संख्या है, तो उनको मान्यता दे रहे हैं, उनको नागरिकता दे रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है इसमें? और जो हिंदू हैं यहाँ रह रहे हैं या मुस्लिम रह रहे हैं, सब भाई की तरह रह रहे हैं, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है किसी चीज़ की। सवाल तो यही उठाया जा रहा है कि आखिरकार मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया लिस्ट? मैम, अब उनकी संख्या, आबादी ज़्यादा है, अगर उनको कर देंगे तो देश में जो 140 करोड़ से ऊपर संख्या है वो डबल हो जाएगी, तो उतना हमारा देश ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। भैया उनको रोज़गार भी तो देना है ना, उन लोगों को राशन भी देना है, स्कीमें भी देनी है, तो इतना सरकार जब बजट ओवर हो जाएगा। अब ममता बनर्जी जी हैं, वो तो अपने वोट बैंक के लिए रोहिंग्या को इस्तेमाल कर रही हैं, वहाँ उनके चोरी से आधार कार्ड बनवा के, और उनको तो उस तरह की वो ख़त्म की है सरकार ने, कानून लाके उसमें संशोधन करके उसको ठीक किया है। सब बढ़िया काम किया है सरकार ने। कहीं ना कहीं रोष है इस कानून के आने के बाद? नहीं, कोई रोष नहीं है, वो विपक्ष है, उसको तो आदत है, वो थोड़ा चिल्लाएगा, वो तो कुछ दिन तक चलेगा। इलेक्शन भी आ रहे हैं तो थोड़ा दिन नाटक उनका होगा, उसके बाद वो ठंडे हो जाएंगे। वो कुछ मतलब नहीं है उनका चिल्लाने का, कुछ बेमतलब के चिल्ला रहे हैं वो लोग। ताऊ जी, क्या लग रहा है जो कानून लाया गया है वो बढ़िया है, फेवर में है देश? मैडम ये तो बहुत पहले आना चाहिए,
खैर धन्यवाद है मोदी जी का कि इन्होंने लागू कर दिया। जो चीज़ बहुत पहले आना चाहिए वो पहले अपने बाद में लाए हैं, क्योंकि हमारा देश रोहिंग्या के लिए नहीं बना है। कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत जैसे उदार हो। ऐसा कोई कंट्री नहीं है वर्ल्ड में जो भारत जैसे उदारवादिता दिखा सके। भारत ऐसा उदार देश है कि किसी को भी गले लगा लेता है। अब इसको हमारे राजनीतिक दल वाले चाह रहे हैं कि इसको अब चुनाव का टाइम है, इसको मुद्दा बनाया जाए। मुद्दा बना करके और जो अनएजुकेटेड मुस्लिम है वही लोग इसको मान रहे हैं। क्वालिफाइड मुस्लिम कभी नहीं मानेगा इसको। वो तो समझ रहा है कि सीए हमारे लिए मस्ट है। लेकिन जो अनक्वालिफाइड मुस्लिम है उन लोगों को, जो जैसे केजरीवाल हुआ, राहुल गांधी हुआ, आरजेडी हुआ, तेजस्वी यादव हुआ, ये लोग गुमराह कर रहे हैं कि नहीं तुम लोगों को तो ऐसा हो रहा है, तुम लोगों के साथ वैसा हो रहा है। देखिए इतना बढ़िया चीज़ हो रहा है मुसलमान के साथ कि पूछिए मत। बर्मा से आए हुए मुसलमानों को आम आदमी पार्टी सरकार के नेता अमानतुल्लाह खान की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये दिए जाते हैं और आज उन्हीं की पार्टी सीए को लेकर कह रही है कि पहले अपने घर में रोजगार दो, बाद में तुम सीए ला के दूसरे लोगों को नागरिक। अब मैडम आप ऐसे आदमी की बात कर रही है जो देवता तो अन्ना हजारे का नहीं हुआ है, वैसे आदमी ऐसे नेता की बात कर रहे हैं जो अन्ना हजारे का नहीं हुआ। ये खुद कह रहा था कि मैं जेल में भेजूंगा और पहले ये चुनाव में उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन बना करके सरकार बना लिया। वैसे नेता के बारे में आप क्या कहेंगी? वो नेता नहीं है ना, नेता है ही नहीं है वो। मैं तो नहीं मानता उसके केजरीवाल को नेता, वो बेहुदा है। हाँ वो नेता है ही नहीं है। क्या लग रहा है वाकई में मोदी सरकार जो है वो सीए लागू करके देश कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि देश की जनता नाराज है, चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए जो है वो इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, सीए इम्प्लीमेंट किया गया। ये देश की जनता नाराज नहीं है, बहुत खुश है और हम भी इसका स्वागत करते हैं। पीछे जो ममता बनर्जी की बात है, उन्होंने क्या करा, डुप्लीकेट वोट बनवाया। बहुत सारे लोगों का ऐसा बनवाया है जिसका दुरुपयोग करके सत्ता में आ जाती है। इस सीए लागू होने से होता कि उनका पर्दाफाश होगा, इसलिए विपक्षी लोग चिल्ला रहे हैं, क्योंकि दुरुपयोग नहीं हो कर पाएंगे वोट का, इसलिए चिल्ला रहे हैं कि इलेक्शन में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और फिर इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। जी कसा जाएगा और फिर से जेल जाएंगे। पूरा इंडी गठबंधन जो है विरोध में उतरा हुआ है आज सीए। ये इसलिए विरोध में उतरे हुए हैं कि जो दुरुपयोग करते हैं वोटों का, जो डुप्लीकेट बनवा रखा है, सीए लागू होने से एक एक मतदाता का चिन्हित हो जाएगा, एक एक नागरिक चिन्हित हो जाएगा और इनका जो डुप्लीकेट जो वोट बने हुए हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए चिल्ला रहे हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। ये तो करेंगे, इनका आदत है। ये पहले से ही इनका मोट बना रखा है इन्होंने। ये गठबंधन बनाते हैं लेकिन ये सब गठबंधन में लिप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।